हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का एक नया चैप्टर जिसका नाम है हीरोन का फॉर्मूला, हीरोन सूत्र। और इससे हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और उसके बाद हम हीरोन के सूत्र से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसमें यूज होने वाली टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं त्रिभुज के प्रकार। मैं मान लेता हूं यहाँ एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है, और उसकी भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी। तो अब बात करें प्रकार के बारे में, तो सबसे पहले आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। दूसरे त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज। तीसरे त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज। चौथे की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज। अब क्या होता है, इसमें सभी भुजाएं अलग अलग होंगी। ए बी, बी सी और ए सी, सभी भुजाएं अलग अलग होंगी। और समकोण की बात करें तो यहां पे लगता है पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला, और एक कोण 90 डिग्री होगा। समबाहु की बात करें तो सभी भुजाएं बराबर होगी यहाँ पे, और यहाँ पे प्रत्येक कोण कितने डिग्री हो, 60 डिग्री होगा। और समद्विबाहु की बात करें तो कोई भी दो भुजाएं बराबर होगी। मैं ए बी और ए सी को बराबर मान लेता हूं और बी सी को अलग मान देता हूं। अब चलते हैं हीरोन के सूत्र पे। हीरोन का सूत्र क्या होता है, एस रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ ए बी सी क्या है, भुजाएं हैं, इसको मान लेता हूं ए बी सी तीनों भुजाएं हैं। और एस क्या है, एस है इसका अर्ध परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी। और अर्ध परिमाप क्या होता है, एस सेमी पेरीमीटर, परिमाप का आधा। निकालूंगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और यहां से अगर मैं 90 डिग्री परपेंडिकुलर डालता हूं यहां से, ठीक है, तो ये भुजा दोनों दो भागों में बांटेगा। ये भी a/2 हो जाएगी, ये भी a/2 हो गई। पूरी भुजा a है और ये भी a है और ये भी a है, ये h है। तो मुझे यहां से हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 BC इंटू h। तो यहाँ पे h हमें पता नहीं है, तो h निकाल देंगे पाइथागोरस से, पाइथागोरस से निकाल देंगे। यानी कि ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस इसको लिख देंगे ए स्क्वायर बाई 4। अब इसको इधर ले आता हूं, एच स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 और एच स्क्वायर बराबर ये 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 कर सकते हैं हम इसको, यहाँ नीचे एक है। तो ये आया एच स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर माइनस अपॉन 4, क्योंकि 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर के 3a स्क्वायर, तो दोनों तरफ में अब स्क्वायर रूट कर लेता हूं। तो यहां से ये कट गया, तो h क्या आया, a/2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है और ये इसका ऊपर रूट है, तो और रूट 3 तो आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेता हूँ a, तो आया 1/2। BC कितनी है, a है और ये a रूट 3/2। अब मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 1/4 और ये रूट 3 आ गया ऊपर और a स्क्वायर क्या आया, इसका एरिया 1/√3/4 a स्क्वायर। इसको आप हीरोज के सूत्र से भी कर सकते हो, अभी करके देखते हैं। तो ये भुजा a और a है, ठीक है। तो यहां पे रख लेता हूं h कितना आया, 3a/2। तो यहां मैं रखता हूं इसी फॉर्मूले में 3a/2 और 3a/2 माइनस a, और ये भी 3a/2, ये माइनस a हो जाएगा क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है। ये भी 3a/2 माइनस a। अब सॉल्व करते हैं इसको, ये तो 3a/2 एज इट इज रहेगा और ये आ जाएगा a/2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से 2 घटाऊंगा 3 में से, तो 3a/2, ये भी a/2 और ये भी a/2 आ गया। तो ऊपर कितना है, 3 ¼ अपॉन 16। तो ये नीचे तो कितना आ गया, ऊपर √3 रह जाएगा और ऊपर a स्क्वायर बाहर आ जाएगा और नीचे 4 आ गया। तो ये एरिया आ गया √3/4 a स्क्वायर। इसका एरिया आया समबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु, ये a और ये a मान लेता हूं और ये अगर b मान लेता हूं, तो एरिया यहाँ पे s क्या आ जाएगा, 2a प्लस b/2। तो ये इसी फॉर्मूले में रख लेता हूं मैं। तो
2a प्लस बी बाई टू यहां रख लिया मैंने। अब क्या हुआ कि 2a प्लस बी बाई टू माइनस ए, इधर भी 2a प्लस बी बाई टू माइनस बी, और ये भी c की जगह यहाँ पे क्या a है, तो 2a प्लस बी बाई टू माइनस ए। ये तो 2a प्लस बी बाई टू लिख दिया, और ये कर दिया मैंने 2a प्लस बी माइनस, इधर से ये गुना हो गया तो माइनस 2a बाई टू, ये 2a प्लस बी माइनस 2b बाई टू, ये भी कर लिया 2a प्लस बी माइनस 2a अपॉन टू। ये 2a से 2a कट गया, ये 2a से 2a कट गया, तो नीचे क्या आया, ऊपर तो 2a प्लस बी, और इधर क्या आया b, इधर 2 है नीचे, और इधर भी b बाई टू है, इधर क्या आया 2a माइनस बी अपॉन टू, इधर क्या आया b बाई टू, तो ये b बाई टू यानी बी स्क्वायर बाई फोर आ गया, तो इधर मैं b बाई फोर पहले ही बाहर ले लेता हूँ, बी स्क्वायर बाई टू पहले बाहर लेता हूँ, बी स्क्वायर बाई फोर नीचे से बाहर आ जाएगा, क्योंकि नीचे 4 बार 2 का मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा। ऊपर क्या हो गया 2a प्लस बी और 2a माइनस बी, तो ये क्या हो, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो आप लिख सकते हो उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको इस तरह से लिख दूं नीचे, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b बाई फोर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मान लेता हूं मेरे पास a b c कोई त्रिभुज है, और आपके एक एग्जांपल्स दिया हुआ है 12.5 को, अब उसको करना। अगर इसने बोला a b c कितना है 40 डिग्री, a बराबर 40 मीटर, b बराबर 24 मीटर और c बराबर 32 मीटर, ठीक है। तो यहां रख देता हूं 40, 24 और 32। अब इसका s क्या आ जाएगा, s तीनों का योग आ गया 32 प्लस 40 प्लस 24 बाई टू, ठीक है, और ये आ गया आपके 96 बाई टू यानी कि 48 s आ गए। तो अब a निकाल देते, s एरिया a निकाल देते, तो क्या होता है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, तो a s 48 है, 48 माइनस 32, 48 माइनस 40 और 48 माइनस 24, ये आया 48 और ये आया 16, ये आया 8 और ये आया 24। अब 16 इंटू 3, इसको 16 रख सकते हो, इसको लिख सकते हो 4 इंटू 2 लिख सकते हो 8 को, और इसको लिख सकते हो 8 इंटू 3। तो अब इसका बार आया 4 और इसका भी आ गया 4, और यहां से 3 और 3, तो एक 3 आ गया बार, ठीक है, और यहां से क्या हुआ 8 और 16 का भी 4 आ गया। इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 384 मीटर स्क्वायर। एस क्या आया 10 प्लस 10 प्लस 10 बाई टू यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो आप लिख दिया 30 बाई टू यानी कि 15, ठीक है। अब हीरोन के सूत्र में इसकी वैल्यू रख लेते हैं 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 और 15 माइनस 10, तो आपने इसको लिख दिया 15 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 5, इसको 5 और 5, यहां से 5 बार आया और यहां से भी 5 बार आ गया, और इंटू रूट में 3 यानी कि 25 रूट 3, और इसको आप उस क्षेत्रफल उस सूत्र से निकल सकते हो √3/4 a स्क्वायर, तो ये क्या आया √3/4 a कितना है 10 का स्क्वायर यानी कि 100/4 √3 इज इक्वल टू a, ये कटेगा 25 बार √3, इसी से भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर दूसरे, असमान भुजाएं
यानी कि अनइक्वल साइड है, ये त्रिभुज मानता हूं मैं इधर, तो ये 5 5 और ये 8 ये बोला है, और क्षेत्रफल निकालना। तो इसका एस क्या आया, 5 + 5 + 8/2 यानी कि 18/2 यानी कि 9 आया। अब मैं हीरोन के सूत्र में लिख देता हूं, 9 9 - 5 9 - 5 और 9 - 8, तो ये 9 यहां से 4 4 और 1, तो यहां से बाहर ये 3 का स्क्वायर 3 आ गया, यहां से आया 2 और यहां से भी 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करते हैं इसका उदाहरण पहला। बोला है कि दो भुजाएं दे रखी है, ए और बी दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, ठीक है, और परिमाप दे रखा है 32। हमें पता है त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो आपने लिख दिया 32 दे रखा है यहाँ पे, तो आपने लिख दिया भाई 8 + 11 + c, तो 32 = ये हुआ 19 + c कितना आया 32 - 19 यानी कि 13, c 13 है। अब निकालना इसका क्षेत्रफल, क्या हुआ, अब c आया हमारे पास यहां से 13। अब हीरोन के सूत्र को लिख देते हैं यहाँ पे, s s - a s - b और s - c, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले s निकालूंगा, तीनों भुजा का योग यहां निकाल देता हूं, 8 11 और 13/2, तो s कितना आ गया आपके, ये आया 32/2 यानी कि 16 आया s। तो यहां रूट में लिख देता हूं 16 16 - 8 16 - 11 और 16 - 13, ये 16 इंटू ये 8 इंटू ये 5 इंटू 3, 16 इंटू 4 इंटू 2 8 को लिख सकता हूं, इंटू 5 इंटू 3, तो यहां से क्या आया 4 आया और यहां से बाहर 2 आया, और अंदर लिख दिया आपने 10 इंटू 3 यानी कि 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एग्जाम्पल नंबर 3, जब भी अनुपात में दिया हो तो हमें उनको अनुपात को ये 3:5:7 दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, और परिमाप दे रखा है 300 मीटर, ठीक है। तो हम इनको प्रॉपर बना देंगे, तो इसको x से गुणा करते, x से गुणा किया तो बराबर परिमाप यानी कि 300, तो ये आया 15x बराबर 300, x कितना आया 300/15, x आया 20। अब हम निकाल सकते हैं a b c, तो 3x है और ये 5x है और ये 7x, तो ये गुणा किया 3 × 20 का, 5 × 20 का और ये 7 × 20 का, ये आया 60, ये 100 और ये 140। तो देखते इधर फॉर्मूले वैल्यू रख लेते, s निकाल देते सबसे पहले, 60 + 100 + 140/2, यानी कि 300/2 और s यहां से आया 150। अब निकाल देते एरिया, s s - a s - b s - c, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 150 150 - 60 150 - 100 150 - 140, तो a 150, ये रहा 90, ये 50 और ये रहा 10। तो यहां से हम एक काम करते हैं, इसको 15 × 10 लिख देता हूं, इनको 9 × 10 लिख देता हूं, इसको 5 × 10 लिख देता हूं, ये 10 है ही। तो यहां से एक 10 बार यहां से आया और एक 10 बार यहां से आया, और पीछे यहां से 3 बार आ गया, और अंदर क्या रहा 15 को लिख सकते हो 3 × 5 इंटू ये 5 है ही, तो ये क्या रहा 300 और यहां से ये 5 बार आ जाएगा √3 यानी कि 1500 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12.1 बोला है कि आयताकार संकेत बोर्ड पे
आगे स्कूल है, लिखा है कि एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का आकार है। ये भुजा एक इस त्रिभुजाकार बोर्ड लगा हुआ है जिसकी भुजा ए है, तो समबाहु त्रिभुज सभी भुजा ए है। परिमाप दिया 180, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम आपको पता है परिमाप कितना होता है, तीनों भुजाओं का योग 3a, तो वो दे रखा है 180। तो ए कितना आया 180/3, यानी कि ए आया 60, ए 60 आया। एस कितना आ जाएगा, तो 180/2 करेंगे तो एस आएगा 90। अब हीरोज सूत्र से हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, और आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो क्षेत्रफल। ए आ गया तो आप यहाँ डायरेक्ट √3/4 ए स्क्वायर कर सकते हो। तो √3/4 36 का 60 का स्क्वायर कर सकते हो। √3/4 ये कर दिया, फिर आपने इसको काट लिया 900 बार, तो यार आया 900 √3। ये डायरेक्ट भी कर सकते हो और हीरोन के सूत्र से भी कर सकते हो। हीरोन सूत्र क्या है, डायरेक्ट वैल्यू रखता हूं मैं। ए कितना है, एस 90 और 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और ये लिख दिया 90 माइनस 60। तो इसको 9 × 10 लिख सकता हूं। ये आया कितना 30, तो 3 × 10 लिख सकता हूं इसको। ये आया 30, तो 3 × 10 लिख सकता हूं इसको भी, 3 × 10 लिख सकता हूं। तो यहां से 3 बार आया और ये 3 है, तो यहां से एक 3 बार आ गया। और ये 10 10 10 10 4 बार है, तो क्या आया 100 बार आ गया, और √3 पीछे रह गया, तो ये 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखते, एक फ्लाईओवर है कि त्रिभुजाकार आकर के विज्ञापन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक फ्लाईओवर के ऊपर ट्राइंगुलर एक वो होर्डिंग लगी हुई है और जिसकी भुजाएं हैं 122, 12 और 120 मीटर, और ये एक साल में 5,000 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से रुपए उसके लगते हैं होर्डिंग के एडवर्टाइजमेंट के लिए। लेकिन 3 महीने के लिए वो कितना किराया लेगा वो बताना। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो 12 × 120, आपने इसको काट लिया 11 बार, तो 11 × 120, तो 1320। इसका क्या आया, मीटर स्क्वायर एरिया है। हमें पता होती है कॉस्ट क्या होती है, लागत, एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू रेट। यहां से क्या हम 3 महीने का निकाल सकते हैं, यानी कि 12 महीने का दे रहा है वो 5,000 रुपया, तो 1 महीने का देगा 5,000/12, और 3 महीने का देंगे तो 3/12 × 5,000। इसको काट लेता हूं 4 बार, यानी कि 3 महीने का आया मेरा 5,000/4। ये आई इसकी रेट। तो क्या कॉस्ट आ जाएगी 1332 × 500/4। यहां से ये काट लेता हूं, ये गया पहले 3 बार और फिर 3 बार और 0 बार, तो क्या आया 3305,000। ये 4 0 लगा देंगे पीछे और फिर ये गुणा करेंगे तो 51 और 16, इतने रुपए वो लेगा। तो आज के लिए इतना ही, और आगे तीसरे क्वेश्चन से अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। तो यहाँ तक ही अगले वीडियो में करेंगे हम तीसरे क्वेश्चन से इस प्रश्नावली खत्म। तब तक के लिए गुड बाय, और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।